हेलो एंड वेलकम बैक। सो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आफ्टर दैट हमने देखा स्केर्सिटी और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज़ दी अगेन द यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड है, समहाउ इट इज रिलेटेड। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। यस, सो बेसिकली आपका क्या है, हमने अभी तक डिस्कस किया था ये somehow it is mostly related with the scarcity कि हमने देखा है दैट हमारी वांट्स, हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं ये जनरली बहुत ज़्यादा होते हैं का मतलब है नॉट एग्जैक्टली कि एक साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमारी आज एक चीज़ की इच्छा है तो अगर वो चीज़ हमारी पूरी हो जाती है तो हमें कुछ और चाहिए होता है। सो हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं दे आर जनरली अनलिमिटेड। फाइन, अब अनलिमिटेड है, लेकिन जब भी हम अपने वांट्स को फुलफिल करने वाले जब हम रिसोर्सेस को देखते हैं, सो दीज रिसोर्सेस आर जनरली स्केर्स और वी कैन से दैट दे आर लिमिटेड। ये देखते हैं हम दैट दे आर स्केर्स, या इन शॉर्ट हमारे लिए वो क्या है, लिमिटेड है टू फुलफिल दीज वांट्स। सो व्हाट वी डू, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आप एक शॉप पर गए हैं एंड यू हैव अ बजट ऑफ, मैं एक ओवरऑल एक मिडिल क्लास के लेवल का डिस्कस कर रही हूँ, दैट यू हैव अ बजट ऑफ ₹5,000 फॉर अ ड्रेस, यू वांट टू परचेज अ ड्रेस, राइट? एंड यू आप शॉप पर गए हैं और आप ड्रेसेस वहां पर देख रहे हैं, राइट? शॉपकीपर्स आपको ड्रेस दिखा रहा है। अब आप बेसिकली कोई भी ड्रेस अगर आप देख रहे हैं या आप चूज कर रहे हैं, आपको अनलिमिटेड चीजें दिखाई जाती हैं। उसमें से आप क्या करते हो, आप फ्यू प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हो, फ्यू प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हो। और कई बार आपका मन क्या करता है कि यार एक ही ड्रेस ले ले सकता हूँ मैं क्या, मेरे को तो ये सारी पसंद आ रही है, मन कर रहा है कि मैं सारी ले लूं। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है दैट कि आपने दो चार सेलेक्ट किए हैं, दो चार वो जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं दे आर जस्ट वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी है, एंड यू वांट टू बाय देम, आप सबको खरीदना चाह रहे हैं। बट अब खरीदना चाहते तो हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपके पास पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपीज हैं। जहाँ पे आपका दिस सम आपने जो एक ड्रेस चूज करी है, दिस इज अराउंड 4,500, लेट्स सपोज दिस इज अराउंड 4,400 एंड दिस इज अराउंड 4,000 एंड दिस इज अराउंड लेट्स सपोज 4,900, लेट्स सपोज ये इनका अमाउंट है। आपको ये सारे ही पसंद आए हैं एंड आपने अपने बजट के हिसाब से उनसे मांगा था तो ऑलमोस्ट, बट आपका एक इंटरनल मन कर रहा है यार काश मैं ये भी ले लेती या ये भी ले लेता, एंड सो ऑन। सो दीज आर योर वांट्स, आपने बहुत सारी चीजें देख ली, बट अब आपकी ये सारी लेने की इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, बट आपके पास पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपीज है। इन दैट केस दीज आर योर रिसोर्सेज एंड व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप? डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है, जरूरी नहीं है जो महंगा है आपके बजट में वही सबसे ज्यादा अच्छा होगा, दैट डिपेंड्स। मे बी आपको ये वाला, अब आपको थक हार के चलो ठीक है मैं सारे तो ले नहीं सकती, तो एक लास्ट पॉइंट पर आप क्या करेंगे, आप किसी एक जो ऑलमोस्ट कंपेरेबली थोड़ा सा ठीक लग रहा है, यू विल चूज वन, you will choose this. Let's suppose you have chosen option B, आपने बी को ज्यादा प्रेफर कर लिया, बी को चूज कर लिया, बट कहीं ना कहीं मन में तो है। सो आपने क्या देखा,
ये चीज हमारे साथ लाइफ में ऑलमोस्ट हर स्टेज पर होता है। एक बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्शन करना चाहता है, उसके पास एक सम ऑफ अमाउंट है जो वो बिजनेस में स्पेंड करना चाहता है। अब वो सोचता है कि यार ये बिजनेस भी कर लो, इसमें भी फायदा है, दूसरी चीज का बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे भी फायदा है। सो मतलब वो चाहेगा कि यार मुझे हर जगह से प्रॉफिट अर्न हो जाए, बट he doesn't have that much resources. He have to choose only one startup और only one business कि कहाँ पे उसको शुरुआत करनी है। Similarly, food में भी आप देखते हो कि you have a various options in food and but you cannot buy all. You have to choose one. राइट। सिमिलरली आपके पास एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड हमारे पास दिख रही है। अब उस लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं, बट आप किसी एक चीज को आपको चूज करना पड़ेगा। सो इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन और एवरी सिचुएशन यू हैव टू मेक चॉइसेस। चाहे आप कितने भी रिच हो, चाहे आप कितने भी पुअर हो, you have to make choices whenever your demand is more than the supply of resources. Resources are limited, resources are scarce and human wants are unlimited. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। सो ये चीज हम देखते हैं, इन दैट केस वी हैव टू मेक चॉइसेस। सो जो हमारी चॉइसेस है वो आपका क्या होगा, वह इसी चॉइस को जब भी आप लाइफ में चॉइसेस करते हैं, so this problem is known as economic problem. The problem of choice is known as economic problem. So this is actually the problem of choice. I guess कहीं पे लिखा हुआ भी होगा, right? So देख लेते हैं एक बार। So we live in a world of scarcity. In any society, human wants are unlimited. If one want is satisfied, the other appears soon. However, in comparison with unlimited human wants, the resources required to satisfy such wants are limited. तो जब भी हम अपने wants के comparison में resources देखते हैं, ऐसे तो resources बहुत सारे हैं। आप imagine करो, जो natural resources क्या ये हमारे कम थे? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें बहुत स्टार्टिंग से थे, वो तो इतनी पॉपुलेशन हो गई, लोगों की इतनी डिमांड हो गई कि अब हमें रिसोर्सेज कम नजर आ रहे हैं, बट हमारे रिसोर्सेज कम नहीं थे। इट वाज इन अ ह्यूज अमाउंट, बट नाउ वी कैन सी दैट हमें ये रिसोर्सेज लिमिटेड नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और हाई पॉपुलेशन। जो ये आपकी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसकी वजह से हमें हमेशा चीजें ना कम नजर आ रही हैं, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग the resources, the available resources with the human wants. So these resources are not able to satisfy the unlimited wants. So this gives the problem of choice, which is called economic problem. So an economic problem is basically a problem of choice. Fine. I hope आपको economic problem की meaning समझ आ गई होगी अच्छे से। तो अब हम देख लेते हैं इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं। फाइन। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने ऑलमोस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में डिस्कशन कर ही लिया है, दैट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आपका सबसे पहला रीजन है, बिकॉज रिसोर्सेज हमें हमेशा लिमिटेड नजर आते हैं इन रिलेशन टू देयर डिमांड। दैट्स व्हाई कई बार आपको स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन पूछ लेता है, सो प्लीज सिर्फ इतना मत लिखिएगा दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। You have to write the resources are limited in relation and when we compare it with the demand, right? So the economy cannot produce all what people want, therefore we have to make choices because we do not have the proper resources. अगर हम एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। एक बिजनेसमैन के पास एक लिमिटेड अमाउंट है, सो यू हैव टू मेक चॉइसेस कि उसे किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कौन से बिजनेस में एंटर करना है। और एवरी टाइम हम सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सो वी हैव टू मेक चॉइसेस। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द मेजर रीजन, जो आपका इंडिविजुअल लेवल पर भी है और कंट्री लेवल पर भी है। इंडिविजुअली भी आपके लिए रिसोर्सेज स्केयर्स हो सकते हैं, और एज अ होल इकोनॉमी भी आपके लिए रिसोर्सेज स्केयर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स। तो दोनों के ही केस में हमें चॉइसेस करनी पड़ेगी।
ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वी हैव डिस्कस दिस कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। एक आपकी वांट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दूसरी आपकी इच्छाएं और विशेष जाग जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सो अब आपका वांट्स भी जो है, आप जो चीजें चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि वो अर्जेंट कितना है। अर्जेंट का मतलब है, अगर मैं बोलूं कि आपका विद इन 2-3 डेज आपका एग्जाम है एंड यू डोंट हैव द बुक, इन दैट केस आपको बुक्स परचेज करनी है, आपको पढ़ना है एंड आपको स्कोर भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े एग्जाम देने वालों में से हैं, यू हैव टू स्टडी। सो इन दैट केस आप जो है सबसे पहले जो आपको पैसे मिलेंगे, आप सबसे पहले जाओगे और बुक परचेज करोगे। दैट इज द अर्जेंसी, अर्जेंट है वो काम। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे बचे हैं एंड आप बहुत भूखे हैं, तो आप सबसे पहले जाके कुछ खाने की चीजें खरीदेंगे। सो डिमांड और वांट्स में ये भी देखा जाता है कि कौन सी वांट सबसे ज्यादा अर्जेंट है। तो जो चीज सबसे ज्यादा अर्जेंट है आप उसकी डिमांड पहले करोगे। सो चॉइसेस करने से पहले, जब आप कोई भी चॉइसेस कर रहे हैं अमंग योर वांट्स, तो आप हर चीज को सोच समझ के लोगे कि क्या अर्जेंट है, क्या नेसेसरी है, इस वक्त क्या होना चाहिए। सो चॉइसेस के टाइम पर आप ये सारी चीजें ध्यान तो रखते ही रखते हैं, है ना। सो वहां पे भी आपको चॉइसेस रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर वांट्स, अकॉर्डिंग टू योर अर्जेंसी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इस ऑल्टरनेटिव यूजेस को ही मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी। ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल होने का क्या मतलब है, दैट वी हैव सीन दैट जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूज हैं। इनके ऑल्टरनेटिव यूज होने का क्या मतलब है कि एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ लैंड। एक लैंड है, ठीक है, फार्मर के पास। ठीक है, लेट्स सपोज फार्मर के पास है, तो फार्मर वहां पे किन किन चीजों का प्रोडक्शन कर सकता है, टेल मी। वीट प्रोड्यूस कर सकता है, राइस प्रोड्यूस कर सकता है, पल्सेस प्रोड्यूस कर सकता है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। बट क्या वो सारी चीजों का एक साथ प्रोडक्शन कर सकता है? यस और नो? यस, यू आर राइट, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारे प्रोडक्ट को एक साथ यूज करे। फाइन। सो इन दैट केस उसको अगेन क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू मेक अ चॉइस कि उसको किस चीज का प्रोडक्शन करना है। सिमिलरली इफ एक हम बिजनेसमैन की भी बात कर रहे थे, एक बिजनेसमैन के पास कुछ मनी है, उसके पास कुछ मनी है जो एक लिमिटेड मनी है। लेट्स सपोज उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसके पास एक्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, वाई है, जेड है, मोबाइल है, या मोबाइल में इन्वेस्ट कर सकता है, या सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, या वो आपका कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो उतने ही ये पैसे भी लिमिटेड ही हैं, वो हर बिजनेस में नहीं डाल सकता। तो इन दैट केस उसको भी क्या करनी पड़ेगी, वापस से चॉइसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मिल्क परचेज करते हैं तो मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं। जब हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं तो मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। आप कर्ड बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। अगर 2 लीटर मिल्क आपके पास है तो आप हर चीज नहीं बना सकते, यू हैव टू मेक चॉइसेस। सो दीज, तो बिकॉज रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इन दैट केस हमें उस टाइम पर भी उसको चूज करना पड़ता है, उसके किसी एक चॉइस को, एक यूज को चूज करना पड़ेगा। सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली scarce but they can also be put to various uses. Hence choices has to be used for sorry choices has to be made for different alternative uses. For example, a piece of land can be used for farming, for a playground, or for a construction, right? So as a result, economy has to make choices between the alternative uses of the given resources. उनको कहाँ लगाना है, लेबर भी लिमिटेड है तो लेबर को कहाँ लगाना है, मनी भी लिमिटेड है तो मनी को कहाँ लगाना है, एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।